नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का वीडियो कक्षा 12 के मैथ से रिलेटेड है। हम जो पुस्तक आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं वो NCERT की मेन पुस्तक है और हमने उसका पार्ट 2 लिया हुआ है। अध्याय आपके सामने चल रहा है 11 और उसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 11.2 के 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -4, -5 से जाती है और ठीक है, और किसके समांतर है ये नोट डाउन करेंगे हम। यहाँ पर मिस टाइपिंग एरर हुआ है हमारी तरफ से। ये है आपका x+3/3 बराबर y-4/5 इज इक्वल टू z+8/6 के समांतर है। सवाल आपके सामने आ गया है, आप इसको हल करने के लिए तैयार हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला नोट डाउन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग रेडी हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे बिंदुओं x1, y1, z1 से गुजरने वाली और उसके दिक अनुपात ए बी सी हो तो उस रेखा का समीकरण क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा का समीकरण जो बिंदुओं x1, y1, z1 से होकर जाती है या गुजरती है वह जिसके दिक अनुपात A, B, C हो। ऐसी रेखा का समीकरण होता है आपका x-x1/a बराबर y-y1/b बराबर z-z1/c। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो रेखा है वो हमारी -2, 4, -5 से होकर के गुजरती है और एक रेखा का समीकरण दिया गया है, कार्तीय समीकरण, उसके समांतर है। ठीक है, आइए भाई नोट डाउन करेंगे। लिखेंगे कि रेखा का समीकरण जो बिंदुओं अब बिंदु क्या होगा हमारे -2, 4, -5 से होकर जाती है वह रेखा x+3/3 बराबर y-4/5 बराबर z+8/6 के समांतर है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिक अनुपात प्राप्त होंगे और वो हो गए A, B, C बराबर 3, 5, 6। ठीक है, अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उनके दिक अनुपात आपस में बराबर रहेंगे कार्तीय समीकरणों के लिए। अब आ जाइए आगे चलते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका x1 बराबर -2, y1 बराबर 4 और z1 बराबर -5। अब ये हो गया फार्मूले में मान रखेंगे x-x1 तो x-2/a तो a का मान है आपका 3, फिर y-y1/b, b का मान है 5, फिर इसके बाद z-z1/6
Z1, तो ये है आपका -5 अपॉन सी का मान है आपका 6, और ये हो जाएगा आपका x + 2 अपॉन 3 इजिकल टू y - 4 अपॉन 5 इजिकल टू z + 5 अपॉन 6। नीचे लिखेंगे यही रेखा का अभीष्ट कार्तीय समीकरण है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि सवाल आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण, अब रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है, हम उसको नोट डाउन करेंगे। और ये है हमारा x - 5 अपॉन 3 बराबर y + 4 अपॉन 7 बराबर z - 6 अपॉन 2 है। कह रहे हैं कि इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सवाल आपके सामने आ गया, सवाल को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। अब आप लोग क्या करेंगे, रेखा का सदिश समीकरण हमको निकालना है, ठीक है। और वो रेखा किन बिंदुओं से होकर के जाएगी, ये जाएगी हमारी 5 - 4 और 6 से। हम नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि रेखा का कार्तीय समीकरण ये हो गया आपका x - 5 अपॉन 3 बराबर y + 4 अपॉन 7 इजिकल टू z - 6 अपॉन 2। अब हम नीचे नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर लिखेंगे मानक कार्तीय समीकरण से तुलना करने पर, यहां पर लिखेंगे मानक कार्तीय समीकरण से, किसकी, रेखा के कार्तीय समीकरण के, मानक कार्तीय समीकरण x - x1 अपॉन a बराबर y - y1 अपॉन b बराबर z - z1 अपॉन c से तुलना करने पर। अब जब हम तुलना करेंगे तो हमको मान मिलेगा x1 का मान क्या मिलेगा आपका, ये मान मिलेगा हमें 5, और y1 का मान क्या मिलेगा आपका -4, और z1 का मान क्या मिलेगा आपका 6, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बिंदु के निर्देशांक और वो हो गया आपका 5, -4, 6। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि a का मान कितना मिलेगा 3, b का मान 7, ये सारा तुलना करने पे ही मिल रहा है हमें, c का मान 2, इसलिए दिक् अनुपात और वो हो जाएगा a, b, c 3, 7, 2, इतनी चीज़ हो गए। चलिए भाई आगे चलेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु, ठीक है, बिंदु का स्थिति सदिश, यहाँ पर लिखेंगे और इसे हम वेक्टर ए नाम देंगे, और ये हो जाएगा आपका कितना 5i कैप -4j कैप + 6k कैप, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे कि दिक् अनुपात से हमारा वेक्टर बी बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर बी बराबर 3i कैप + 7j कैप + 2k कैप, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि बिंदु ओ से होकर बिंदु ए से होकर के जाने वाली और
बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, अब नीचे हम लोग लिख देते हैं ये बात, तो बेहतर रहेगी। किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे उसको भी आप समझें। आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी सवाल है उसमें जब फार्मूला लगाने का नंबर आए तो आप उसको बेहतर तरीके से आप लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु जिसका स्थित सदिश बिंदु जिसकी स्थित सदिश वेक्टर ए हो तथा सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। और ये हो गया हमारा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेम्डा वेक्टर बी। नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु जिसकी स्थिति सदिश हर पॉइंट दर पॉइंट हम क्लियर करा रहे हैं आपको। ये क्या है आपका 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप हो तथा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। आ जाइए, और ये हो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए, तो 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप और प्लस लेम्डा वेक्टर बी 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये आपका था अभीष्ट उत्तर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण प्राप्त कर लिया और हमने अपने आंसर शीट को जस्टिफाई कर लिया है। आंसर पूरी तरीके से सही है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। सवाल आपके सामने आ गया है। कहा जा रहा है मूल बिंदु 0,0,0 और 5,-2,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण सदिश व कार्तीय दोनों रूपों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि मूल बिंदु के निर्देशांक अब आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपका, ये होता है 0,0,0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए बराबर 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप और वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर आगे चलेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 5,-2,3 5,-2,3। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु की स्थिति सदिश और ये हो गया वेक्टर बी बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये हो गया आपका। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु 0,0,0
व 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात और देखिए भाई इसके दिक् अनुपात क्या होंगे, x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 और z1 बराबर 0, x2 बराबर 5, y2 बराबर -2 और z2 बराबर 3। आइए नीचे आ जाएंगे तो दिक् अनुपात हो जाएंगे आपके x2 - x1, फिर y2 - y1 और फिर z2 - z1। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 5 - 0, -2 - 0 और 3 - 0। ये हो गया आपका 5, -2, 3। ठीक है, ये हमारे निकाला है दिक् अनुपात। अब चलेंगे आगे, नीचे लिखेंगे अतः देखिए इस चीज़ को हमको ख़त्म करना होगा, इसको हमने ख़त्म कर दिया और वो चीज़ यहाँ से निकालनी होगी, दिक् अनुपात से निकालनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिक् अनुपात से हम समांतर रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ से जो आपने निकाला था उसको आप ख़त्म कर देंगे। आप दिक् अनुपात से ही जान पाते हैं कि किस रेखा के समांतर है। नीचे लिखेंगे अतः रेखा का अभीष्ट समीकरण, और ये हो जाएगा वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। इसका मतलब ये कि बिंदु A से हो करके गुजर रही है और वेक्टर b के समांतर है। अब ये हो जाएगा आपका वेक्टर r बराबर, ये हो गया आपका 0 वेक्टर प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। आगे वेक्टर r बराबर 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, और लेमडा साथ में लगा रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा आंसर पहला। ध्यान रखिएगा, हम अपनी बात को वापस ले रहे हैं। जब आप दिक् अनुपात निकालेंगे तब उस दिक् अनुपात की स्थिति सदिश निकालेंगे, उससे ही पता चलेगा कि जो आपकी अभीष्ट रेखा है वो किस रेखा के समांतर है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका आप कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु 0, 0 से गुजरने वाले तथा जिसके दिक् अनुपात 5, -2, 3 है रेखा का कार्तीय समीकरण। तो यहाँ पर नीचे नोट डाउन किया, लिखेंगे कि बिंदु 0, 0, से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण जिसके दिक् अनुपात 5, -2, 3 हो। अब देखिए भाई x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 और z1 बराबर 0, a बराबर 5, b बराबर -2 और c बराबर 3। तो भाई रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होगा,
x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। अब नीचे हो गया आपका x माइनस 0 अपॉन 5 इजिकल टू y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 इजिकल टू z माइनस 0 अपॉन 3। और ये हो गया आपका x बटे 5 बराबर y बटा माइनस 2 बराबर z बटा 3। ये आपका आंसर हो गया और यही रेखा का अभीष्ट कार्तीय समीकरण है। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलते हैं भाई। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है, यह आपके सामने स्क्रीन पर है। बिंदुओं 3 कामा माइनस 2 कामा माइनस 5 और 3 कामा माइनस 2 कामा 6 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सदिश और कार्तीय रूप में ज्ञात कीजिए। अब की बार हम समझाते समय थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना बिंदु ए के निर्देशांक और वो हो गए आपके 3 कामा माइनस 2 कामा माइनस 5 और बिंदु बी के निर्देशांक ये हो गया 3 कामा माइनस 2 कामा 6। अब हम लोग नीचे लिखेंगे बिंदु ए की स्थिति सदिश और हमने इसको नाम दिया वेक्टर ए बराबर ये हो गया आपका 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप और बिंदु बी की स्थिति सदिश नाम दे दिया वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 6k कैप। ठीक है, अब हम लोग क्या नीचे लिखेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला नोट डाउन करेंगे। लिखेंगे दो बिंदुओं, चूंकि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण जिनकी स्थिति सदिश क्या हो आपकी वेक्टर ए व वेक्टर बी हो। तो ये हो गया आपका वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। इस बार एक नया लॉजिक लगाया है। आई होप कि आप इस लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा इसलिए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण जिनकी स्थिति सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हो। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर बराबर, और लो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, अब की बार लिखना भी होगा। थ्री आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप व 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप हो। ये हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप
अब प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस, अब माइनस को अंदर भी इंटर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये और ये इधर ये कैंसिल हो जाएंगे। और अब नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया आपका वेक्टर r बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा 6 पर 11k कैप। ये आपका आंसर हुआ। आई होप कि सवाल अच्छी तरीके से आपने एब्जॉर्ब किया और आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में भी आया। सवाल का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया है, अब दूसरा हिस्सा आपको निकालना है। आपसे कह रहा है कि आपको ये भी बताना है कि इसका कार्तीय समीकरण क्या है। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना रेखा में कोई बिंदु P x, y, z है। नीचे लिखेंगे बिंदु P की स्थिति सदिश और ये हो जाएगा वेक्टर r बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, इतना हो गया। चले भाई, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि वेक्टर r बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा, ये हो जाएगा 11k कैप। नीचे चलेंगे, वेक्टर r का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बराबर, ये हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। ठीक, और इस लेमडा को एडजस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5 -5 प्लस 11 लेमडा k कैप। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे कि यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका गुणांकों की तुलना करने पर, और किन के गुणांकों की तुलना करेंगे, i कैप, j कैप और k कैप की गुणांकों की तुलना करने पर x बराबर अगर इसको लेमडा के रूप में देखें तो ये है आपका 3 + 0 लेमडा, तो ये हो जाएगा x - 3 अपॉन 0 इज इक्वल टू लेमडा। फिर ये हम y के रूप में देखेंगे तो y बराबर -2 + 0 लेमडा, और ये हो जाएगा y + 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू लेमडा। और z के रूप में देखें तो ये हो जाएगा आपका z बराबर -5 + 11 लेमडा, तो ये हो जाएगा आपका z + 5/11 बराबर लेमडा। नीचे लिखेंगे इसलिए अभीष्ट कार्तीय समीकरण, और वो हो जाएगा आपका x - 3 अपॉन 0 इज इक्वल टू y + 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू z + 5 अपॉन 11। ये आपका आंसर है। तो
सवाल आपको समझ में आया है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि ये NCERT की मुख्य पुस्तक है जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो सवाल हैं यहाँ पर। पहला पार्ट क्या है आपका, पहले पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और यहाँ दूसरा दिया गया है वेक्टर आर बराबर 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू, और ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। आइए अब हम लोग इसको हल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप की तुलना मानक समीकरण वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, तो इसको हम कर दें A1 और इसे कर दें B1 से करने पर अब यहाँ से B1 आ जाएगा, हमें B1 की ही ज़रूरत है। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। आगे चलेंगे, अब हम इसी तरीके से नीचे लिखेंगे कि समीकरण वेक्टर आर बराबर 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू, और ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप की तुलना मानक समीकरण, और मानक समीकरण क्या है आपका, वेक्टर आर बराबर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2 से करने पर ये हो जाएगा आपका B2 वेक्टर B2 बराबर, यहाँ वेक्टर B1 रखेंगे, यहाँ वेक्टर B2 बराबर हो जाएगा आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अभी कुछ किया नहीं है, केवल तुलना की है। अब नीचे लिखेंगे दी गई रेखाएं क्रमशः B1 ठीक है और B2 के क्या है, समांतर हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि दी गई रेखाएं क्रमशः B1 व B2 के समांतर हैं। इसलिए इन सदिशों या रेखाओं के मध्य कोण और वो हो जाएगा थीटा। आइए यहाँ थीटा का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कि कॉस थीटा बराबर वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपॉन नीचे हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर B1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B2। ठीक है, चलिए भाई मानक देते हैं कॉस थीटा बराबर, देखिए भाई B1 का मान कितना निकाला है, ये आपने निकाला है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप,
और वेक्टर B2 का मान आपने निकाला है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया आपका अपॉन, अब इन्हीं का हमको मॉड निकालना है, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और ये हो जाएगा आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे यदि वेक्टर A बराबर A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप, फार्मूला हम बता रहे हैं, तो मॉड ऑफ वेक्टर A बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और यहीं पर वेक्टर I डॉट वेक्टर I बराबर वेक्टर J डॉट वेक्टर J बराबर वेक्टर K डॉट वेक्टर K बराबर 1। चलते हैं हल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर, अब ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 1 धन 2 गुणे 2 धन 6 गुणे 2 बटे, इनका मान निकालेंगे तो अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, फिर इधर 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर। चलिए आगे चलेंगे, ये हो गया आपका कॉस थीटा बराबर 3 धन 4 धन 12 बटे अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 9 धन 4 धन 36, और इधर 1 धन अंडर रूट लगाएंगे 1 धन 4 धन 4, फिर कॉस थीटा बराबर 12 और 4 16 17 18 19, तो ये हो जाएगा 19 बटे अंडर रूट 49 गुणे अंडर रूट 4 4 8 और 1 9, वर्गमूल निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर 19 बटे 7 गुणे 3, और कॉस थीटा बराबर ये हो गया आपका 19 बटे 7 21, तो थीटा बराबर आपका आ गया कॉस इनवर्स 19 बटे 21, ये आपका उत्तर है। तो यहाँ पर हमने आंसर को मेंशन कर दिया। आई होप कि दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है वो कैसे निकाला जाएगा, इस बात की जानकारी अब आपको अच्छी तरीके से हो गई है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि इन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, और रेखाओं के सदिश समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेखाओं के सदिश समीकरण और ये हो गया आपका वेक्टर आ बराबर 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर आर बराबर और आगे रहेगा प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और इधर वेक्टर आर बराबर ये हो गया आपका 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 56k कैप, ठीक है, प्लस म्यू, और ये हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, इतना हो गया। अब शुरू करते हैं सवाल को हल करना। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि रेखाओं के सदिश समीकरणों की तुलना मानक रूपों वेक्टर आ बराबर a1 वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 हुआ, वेक्टर आ बराबर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2
करने पर। ठीक है, आ जाइए भाई, यहाँ से आ जाएगा वेक्टर b1 बराबर आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर b2 बराबर हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 5j कैप और माइनस 4k कैप। ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे आगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि मान दी गई रेखाएं क्रमशः वेक्टर b1 व वेक्टर b2 के समांतर हैं। नीचे लिखेंगे यदि इन सदिशों के मध्य कोण थीटा हो तो, ठीक, इन रेखाओं के मध्य कोण थीटा बराबर, और नीचे क्या हो गया आपका कॉस थीटा बराबर वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b2। मॉड कैसे निकाला जाता है इसी सवाल में हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अगर जब भी इंडिविजुअली एक सवाल आएगा तो आप उसके लिए करके दिखाएंगे। ये हो जाएगा आपका आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट, ये हो गया आपका 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। आशा करते हैं कि हमारी राइटिंग आपको समझ में आ जाया करती होगी। और ये हो जाएगा आपका आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, फिर इधर ये हो गया आपका 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। ध्यान रखिएगा, यहाँ तो अगर सवाल में पार्ट ए और पार्ट बी है तो मैं ये बोल देता हूँ कि पार्ट ए में फार्मूला लगाया गया है, वही फार्मूला पार्ट बी पे लगेगा। लेकिन अगर आप अकेले एग्ज़ाम पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बिना किसी संकोच के फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 ऋण ऋण का गुणा धन, तो ये हो जाएगा 5 और ऋण ऋण का गुणा धन 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 8 5 13 14 15 16।